नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, जिस तरीके से मार्केट गिरे थे और उसके बाद धीरे-धीरे करके रिकवरी भी करना स्टार्ट किए हैं। तो इस सिचुएशन में जितने सारे शेयर में गिरावट हुआ है, उसके ऊपर क्या राय होने वाला है, उसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के साथ-साथ कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ कंपनीज़ के ऊपर, वो गुड न्यूज़ आपको ज़रूर जानना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 रिक्वेस्ट करूँगा। टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे लर्निंग पर्पज़ में बहुत सारे मार्केट अपडेट्स आपको मिलेगा। उसके साथ-साथ आप इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ में ज़रूर लेना, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। हमेशा आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन पर्पज़ में शेयर किया जाता है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ के बारे में हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलता आया हूँ कि इंडिया के अगर कोई भी केमिकल सेक्टर के ऊपर अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप एसआरएफ के ऊपर ज़रूर कर सकते हैं। तो ट्रस्ट का मतलब है, देखिए एसआरएफ आज तक जब से स्टार्ट हुआ तब तब से लेकर आज तक अगर बीएससी के डेटा देखेंगे, तो बीएससी में कंपनी करीबन-करीबन 6 से 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। 7 लाख परसेंटेज। और एनएससी में देखा जाए तो कंपनी कितना करीबन-करीबन 1.5 लाख के आसपास रिटर्न दिया। तो इतना बड़ा जब कोई रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से एक बात को आपको याद रखना है कि उस कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अभी उतना धमाका होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। मुझे तो नहीं लगता कि फिर से वो 6 लाख परसेंटेज आपको दे पाएँगे, अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से। तो कंपनी ये कर सकते हैं कि कंपनी आपको कंटिन्यूअसली एक एवरेज रिटर्न दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कंपनी आपको एवरेजली 10 साल, 5 साल और 3 साल में क्या दिया? 35% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया। और फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है 15% के आसपास डिस्काउंट में है। तो देखिए इस डिस्काउंट प्राइस का ही आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर आप सचमुच एक अच्छा निवेशक है, सच सच मतलब आप अच्छे खासा टाइम में मतलब अच्छे टाइम में आप निवेश करना जानते हैं, शेयर में जब डिस्काउंट मिलता है तब निवेश करना जानते हैं, तो ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा इस टाइम में, क्योंकि इसी टाइम में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी शानदार देखने को मिला। चाहे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ यहाँ पे शानदार देखने को मिला है। और उसी टाइम में इन्वेस्टर भी क्या कर रहा है आप ध्यान से देख लें। इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, खुद के होल्डिंग्स को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। जो पहले एक टाइम इंस्टीट्यूशन के पास जो होल्डिंग था, उससे होल्डिंग्स को यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिलीवरी का डेटा। अगर देखेंगे तो लास्ट 2 डेज में जितना डिलीवरी उठाया गया उससे कई गुना ज्यादा ट्रेडिंग किया गया। अभी ट्रेड में बहुत शानदार ट्रेड हो रहा है, मगर डिलीवरी उतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया जा रहा है। अगर डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो 29%, 43% इस तरीके से कुछ डिलीवरी का डेटा देखने को मिला। मगर कंपनी की जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो आप देखेंगे तो 45% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी पिछले दिन में उठता हुआ दिखे, मगर पिछले वीक्स में अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा था। तो अभी डिलीवरी थोड़ा सा वीक्स हुआ क्योंकि मार्केट में अभी भी प्रेशराइज है। तो अभी ये देखना बाकी है कि कितना करेक्शन हो सकते हैं। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एक रेंज के हिसाब से मैंने आपको एक लेवल्स मैंने आपको मेंशन किया था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल्स को मेंशन किया था। वो लेवल्स क्या था? एक रेंज के हिसाब से वो ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे अपर लेवल से डाउन लेवल तक अगर मार्किंग करूँ तो यहाँ पे एक रेंज बना, जहाँ पे इस जगह पे एंट्री बना था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। और फिर से यहाँ पे एंट्री बना था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। फिर से यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो थर्ड टाइम, इसके बाद फोर्थ टाइम, और उसके बाद यहाँ की देखिए फिफ्थ टाइम, और यहाँ पे एक बार हो गया सिक्स टाइम। तो फाइनली सेवन टाइम फिर से एक बार ट्रेड होने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए फाइनली यहाँ पे टच हुआ, और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल का टारगेट बनेगा वो कहाँ तक, यहाँ तक बनेगा। तो उसी के आसपास गया और वहां से रिवर्सल कर गया। तो रिवर्सल करने के पीछे रीजन भी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को कंपनी क्या किया, बार बार वो फेस किया। बार बार फेस किया मतलब क्या है, कंपनी रेजिस्टेंस को टच किया और उसके बाद वापस आया। इसका मतलब यहाँ पे सब सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं, कंपनी इस जगह पे सप्लाई जोन भी कहा जाएगा। अगर किसी भी जगह पे आपको इस तरीके से सिचुएशन दिखे, तो सोचना उस लेवल को टच करने के बाद एक रिवर्सल वो जरूर करेगा। तो देखिए वहां से रिवर्सल किया और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसलिए इसको बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। अभी देखना है बाकी है
कि कंपनी यहाँ से रिवर्स करता है कि नहीं करता है। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और जे जेके मॉर्गन ने इस कंपनी के ऊपर एक डाउनग्रेड दिया था और वो वहां पे बताया गया था कि शेयर का प्राइस 500 तक आ सकते हैं। देखिए जब उन्होंने इस तरीके से कुछ अपडेट सामने लेके आए तब मार्केट के ऊपर इस कंपनी के ऊपर गिरावट तो हुआ था, उस दिन तो गिरावट हुआ था, उसके बाद पीछे नहीं मुड़ के देखा, कंटिन्यूअसली कंपनी हाई करते जा रहे हैं। अभी देखिए जेके मॉर्गन ने क्यों कहा था कंपनी 500 तक जाएगा, उसके पीछे एक रीजन भी था क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो एक ही मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है, तो उसका डिपेंडेंसी पूरा का पूरा ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर है। अगर ऑटो इंडस्ट्रीज में कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो इस कंपनी के ऊपर एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए जेपी मॉर्गन ने इस तरीके से अपडेट दिया था कि इस कंपनी के ऊपर 500 तक शेयर को गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुद के राय रखते हैं, मैं भी खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपके साथ बात करता हूँ। तो किसी की बात सुनकर डायरेक्टली काम मत करना, चाहे कितने बड़े कंपनी हो चाहे कितनी छोटी कंपनी हो। तो किसी के ऊपर बात सुनकर काम मत करना, इसका मतलब क्या है कि आप आपकी सारी बातों को सुनकर आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या विजन है, आप कितना क्लियरिटी इस कंपनी के ऊपर देख सकते हैं, उस बेसिस में काम करिए। जैसे इस कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशन एंड ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। फिर भी आप एक चीज नोटिस करेंगे कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी यूरोप में, यूएसए में, जापान में, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, तो अलग अलग कंट्रीज में कंपनी खुद को प्रेजेंस को बना चुके हैं। अभी पिछले दिनों में एक रिपोर्ट अपडेट आया था कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का क्वार्टर टू का रिजल्ट, देखिए फाइनली क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुके हैं और धमाका जैसा रिजल्ट देखने को मिला क्योंकि प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 69% के आसपास देखने को मिला और रेवेन्यूज का ग्रोथ 60% के आसपास देखने को मिला। तो आईटी सेक्टर में हर आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा प्रेशराइज है, फिर भी केपीआईटी के ऊपर आपको कभी भी इस तरीके से सिचुएशन ऐसे नहीं दिखा कि कंपनी का रिजल्ट खराब हो। तो रिजल्ट के बारे में चर्चा और भी करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आप पिछली बार कितना था, 750 करोड़ का सेल्स, इस बार कितना बना, 1100, चलो 1200 करोड़ ही बोल लेता हूँ। तो 1200 करोड़ का सेल हुआ, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। एक्सपेंस 600 करोड़ और यहाँ पे जो एक्सपेंस 2023 में हुआ 960 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस है, नेट प्रॉफिट जो है 84 करोड़ और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 141 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो देखिए एक यहाँ पे मतलब आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी एस्टीमेट को कंपनी बीट किए और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी एस्टीमेट को बीट किया। तो जब एस्टीमेट बीट किया जाता है तो अब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जंप देखने को मिल जाता है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी देखिए इसी कारण के वजह से इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर कोई भी शेयर को नहीं बेचा, छोटे मोटे क्वांटिटी ऐड किया और कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको केपीआईटी जैसे कंपनी को मतलब अच्छा नहीं लगते तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको मतलब आईटी सेक्टर को छोड़कर ही काम करना पड़ेगा क्योंकि आईटी सेक्टर में जितने सारे कंपनीज हैं सारे कंपनी प्रेशराइज होने के बाद भी आज केपीआईटी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर लास्ट कुछ डिलीवरी मतलब लास्ट कुछ डे का डिलीवरी डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, मगर सिर्फ पिछले दिनों में डिलीवरी से कई गुना ज्यादा ट्रेडिंग हुआ। अभी आप क्वेश्चन आएगा सर कंपनी इतना अच्छा खासा रिजल्ट किया आपने तो दिखाया, तो कंपनी के ऊपर डिलीवरी भी तो अच्छा उठना चाहिए था ना, तो डिलीवरी क्यों नहीं उठा? देखिए उसके पीछे मेनली एक कारण है। देखिए आज ग्लोबली मार्केट में अभी भी प्रेशराइज है, बहुत प्रेशर है क्योंकि कभी भी युद्ध मतलब पूरा मतलब वार क्या बोला जाए वार स्टार्ट होने वाले हैं ऑल ओवर, मतलब बहुत सारे कंट्रीज के साथ। तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो इस तरीके से सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो मार्केट से लोग बाई नहीं, मार्केट में लोग माल बेचकर भाग जाते हैं। अगर इसी डेटा के हिसाब से आधार के हिसाब से बात करूं तो लोगों के पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था कंपनी का उस रिजल्ट अच्छा लगा तो इसलिए कंपनी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर लिया। यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है आपको, यहाँ पे कैंडल का मतलब है यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है, इसका मतलब लोग बाइंग नहीं किया और इसीलिए शायद मुझे चार्ट पैटर्न में भी कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ
बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया और फाइनली यहाँ पे इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब भी कोई एंटी बन सकता है। तो इस तरीके से सिचुएशन में एंटी बनता है। तो फिलहाल के लिए देखिए नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताएगा और अगर मार्केट बुल रन में फिर से चलना स्टार्ट किया तो इसमें फिर से ब्रेकआउट होगा और एक बड़ा धमाका होने के चांसेस भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए और बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट एक ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है इसका, वो प्रोडक्ट के लीडर है। कंपनी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर सोडियम नाइट्रेट के ऊपर ही लेके रखा है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी के ऊपर जो खासियत है इस कंपनी की, जो मैनेजमेंट टीम का मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, वो कभी भी कर्जे को ज्यादा नहीं रखना चाहते। हमेशा वो कर्जे को जीरो के आसपास रखना चाहते हैं, क्योंकि कर्जा अगर ना रहे तो कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि कर्जा अगर हो तो कंपनी इसके ऊपर प्रेशराइज बनता देखने को मिल जाएगा। तो आरओसी आरओई दोनों ही यहाँ पे बेस्ट लेवल में देखने को मिला है और कंपनी के फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है। अभी एक चीज मैं और भी बता दूं, कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो है वो 290 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और अभी कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ, अभी आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ कम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। क्योंकि पिछली बार का जो सेल्स का ग्रोथ था, इस बार वो सेल्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से कम हुआ। अभी देखिए सितंबर मंथ का रिजल्ट आने वाला है, एक एक करके रिजल्ट भी आ रहा है। तो सितंबर का मंथ का जब रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है और भी थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा और भी खराब होने का चांसेस है। क्योंकि मार्केट में जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो अभी भी बहुत खराब सिचुएशन में देखने को मिला है। बहुत बुरी तरीके से खराब सिचुएशन में देखने को चांसेस है। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा दीपक यूनाइटेड जैसे कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी बनेगा। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन एफएस ने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सेल अप किया। और डीएस और एफएस के बारे में बात, पब्लिक के बारे में बात करूँ तो डीएस और पब्लिक दोनों है अच्छा खासा माल भी ऐड भी किया। अभी लास्ट कुछ डेज का, फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए उतना ज्यादा खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। लोग वॉल्यूम कहाँ से करेंगे जब पूरा का पूरा सेक्टर में ही स्लो डाउन है। तो उस कंपनी के ऊपर लोग निवेश करने से पहले थोड़ा सा चिंता में रहेंगे जरूर। तो इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, उस प्रेशर को झेलते हुए कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसका चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, देखिए फिलहाल के लिए इसका चार्ट पैटर्न में अगर आपके साथ शेयर करूं तो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था, कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद एक बिग करेक्शन भी हुआ। देखिए आपको ये देखना है कि इसका प्रीवियस स्ट्रांगली सपोर्ट कहाँ पे है, वहां से आकर कंपनी रुक सकते हैं। तो स्ट्रांगली सपोर्ट देखा जाए तो यहाँ पे है, क्योंकि इसी लेवल का सपोर्ट बनाकर उसके कंपनी के ऊपर बिग जंप देखने को मिला। तो मुझे लगता है यहाँ से फिर से सपोर्ट बना है और यहाँ से फिर से रिवर्सल होने का चांसेस है। अगर मार्केट बुल रन में हो तो रिवर्सल करेगा, अगर मार्केट बेरिश रन में हो तो वहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। तो बाकी आपके इस कंपनी के ऊपर क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड जो है एक ट्रेडिंग कंपनी, इस कंपनी ने एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया, क्योंकि कंपनी 2023 में 28 मार्च में इसका प्राइस था 8 रुपीज और वहां से कंपनी अभी कितना तक चल रहा है, 18 तक चल रहा है। तो 8 से 18 तक मतलब आपका फंड 2x कर दिया, आपका फंड 2x कर दिया इस कंपनी ने। इसीलिए बोर्ड मेंबर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। वो क्या है, कंपनी के ऊपर यहाँ पे स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया है और 1 नवंबर में आपको स्प्लिट मिलेगा, कल के दिन आपको स्प्लिट मिलेगा। तो हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी कंपनीज के ऊपर बाई करना है, सेल करना है तो आप रिस्क के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करिए। आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।